तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको मिलिटेंट्स को अपने गले लगाना पड़ता है, जो मासूमों की हत्या करते हैं, जो देश की सुरक्षा करते हैं, आर्मी वाले, जेकेपी वाले, सीआरपीएफ वाले, उनकी जो जानें लेते हैं, उनके साथ बीजेपी का क्या नाता है इन मिलिटेंट्स के साथ? तालिब हुसैन शाह के निशाने पर बीजेपी के नेता थे। तालिब हुसैन शाह के निशाने पर बीजेपी का मुख्यालय था और वो बीजेपी के ऑफिस को यहाँ बम से उड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। आतंकवादी किसी का भी सगा नहीं। केवल राजौरी ब्लास्ट का मास्टरमाइंड ही नहीं, बल्कि उदयपुर में भी आतंकियों के संबंध जो हैं वो भाजपा से जोड़े जा रहे हैं। इनफैक्ट राजौरी केस में तो भाजपा के द्वारा इशू किया गया एक ऑफिशियल लेटर भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिसे झूठा नहीं अभी तक करार दिया है भाजपा ने, जिसमें बाकायदा तालिब हुसैन शाह की अपॉइंटमेंट की गई है एज माइनॉरिटी सेल का मीडिया आईटी इंचार्ज। ये भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नियुक्ति जो होती है वो अध्यक्ष द्वारा की जाती है और हर एक नियुक्ति का प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकलता है। ऐसी कोई प्रेस रिलीज जिसमें तालिब हुसैन शाह का जिक्र हो वो मीडिया को नहीं रिलीज की गई। सारे मामले की भी छानबीन हो रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग की है कि तालिब हुसैन शाह के इस सारे प्रकरण की एनआईए द्वारा जांच होनी चाहिए, ताकि इस तालिब हुसैन शाह के लिंक कहां थे, कौन कौन इसके संपर्क में था और कौन कौन इसके टारगेट में था और ये किस प्रकार से साजिश कर रहा था। इस सारे टेरर मॉड्यूल का भांडा फोड़ना बहुत जरूरी है। उदयपुर की बात हो चाहे रियासी की बात हो, दोनों के तार जो हैं वो बीजेपी से जुड़े जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये बीजेपी किस चीज़ की तैयारी कर रही है? क्या आने वाली इलेक्शनों की तैयारी है ये बीजेपी की, या ऐसे क्या संबंध है? इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा कि बीजेपी मिलिटेंट के साथ क्या कर रही है। इस घंटे में भारतीय जनता पार्टी ने उससे टाइम मांगा है, वो उसका जवाब दे। जबकि इंडिविजुअल लेटर कैपेसिटी में नहीं निकाली जा सकती, हर पत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकलता है और ऐसा कोई रिलीज मीडिया में, समाचार पत्रों में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल मेल से नहीं गया है। इसलिए इस लेटर पर भी हमें शक होता है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाजपा जो दमखम भरती है देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और देश को सुरक्षित रखने का, वो स्वयं कैसे सुरक्षित रह पाएगी, इस पे चिंतन करने की विषय है। देखिए, ये एक अब ग्लोबल एक फिनोमिना बन चुका है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी, कि ऐसे लोग डेमोक्रेटिक सेटअप्स में प्लांट किए जाएं, घुसेड़े जाएं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, स्टेट अपरेटसेस में, मीडिया में, जो जिहाद को आगे चलाने का काम करें। भाजपा और तमाम दूसरी पार्टीज अभी तक इस सच्चाई को लेके डिनायल बोल रही हैं। तालिब हुसैन शाह आतंकवादी है और उस आतंकवादी ने पत्रकार बनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो कई बार आया। वो कहीं भी किसी भी प्रकार से पार्टी का सदस्य नहीं था, वो आतंकवादी था और भेष बदलकर वो एक पत्रकार के रूप में अपने 3 अन्य साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आता था और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रैलियों में भी शामिल होता था। और जो खुफिया एजेंसियों को उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल से जो वीडियो फुटेजेस मिले हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। ऐसी ही सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के खिलाफ एकजुट जम्मू अपनी आवाज़ उठाता रहा है। मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी इस तरीके के एलिमेंट्स के कार्यों को फैसिलिटेट करने का ही काम करती हैं, जब वो इस बात को लेके डिनायल मोड में रहती हैं कि जिहाद डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में वहीं के रहने वाले लोगों को रेडिकलाइज करा के आगे चलाया जा रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड का ये मॉडल है, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ को, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को अंदर से सबवर्ट करके पर्ज करना एक वैश्विक सच्चाई है। जितनी जल्दी भाजपा अपने सेंसेस में आएगी इस सच्चाई को लेके, मुझे लगता है देश के लिए भी उतना हितकारी होगा। इस 32 साल के जो आतंकवाद का दौर जम्मू कश्मीर ने देखा है, हर राजनीतिक दल ने अपने नेता खोए। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को मिलकर इस आतंकवाद से लड़ना है। अदरवाइज जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अंदर से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं, वो समय दूर नहीं कि जब भाजपा भी और बाकी इनका लार्जर परिवार भी थॉरली
कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। आज नेशनल इश्यूज़ पे बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस आपको भाजपा की देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को मजबूत करना, पॉलिसी के लेवल पे ऐसे निर्णय लेना जिससे राष्ट्रवादी समाज कमज़ोर हो।